एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो एटीए जीएस की तरफ से आ रही है, आर्टिलरी गन की तरफ से आ रही है। एडवांस टॉप आर्टिलरी गन जिसको कहा जाता है 155 mm 52 कैलिबर की ये आर्टिलरी गन है, जो कि डीआरडीओ, भारत फोर्ज और टाटा के द्वारा मिलकर बनाई गई है। एक्चुअल में डीआरडीओ के द्वारा टाटा के साथ सहयोग किया गया, भारत फोर्ज के साथ सहयोग किया गया और दोनों के द्वारा अलग अलग प्रोटोटाइप बनाए गए हैं, जिनका की ट्रायल बहुत समय से हो रहा है, कुछ 5-6 सालों से हो रहा है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि इतने ट्रायल क्यों हो रहे हैं। असल में दोनों ही कंपनियों के द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट बनाए गए हैं और इन प्रोडक्ट के भी कई प्रकार के वेरिएंट बनाए गए हैं, प्रोटोटाइप बनाए गए हैं। इनमें जो सबसे सफल प्रोटोटाइप था उसको ही अब ऑर्डर दिया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि 2023 के अंत तक ये ऑर्डर दे दिया जाएगा। असल में दोनों ही कंपनियों के किसी एक प्रोडक्ट को चुना जाएगा और दोनों ही कंपनियों के द्वारा यानी कि भारत फोर्ज और टाटा के द्वारा एक ही प्रोडक्ट का निर्माण किया जाएगा, जो भी इनमें बेस्ट निकलकर सामने आएगा। डीआरडीओ की जो आर्टिलरी गन की टेक्नोलॉजी है वो बेसिक तौर पे इनको दी गई थी, बाकी इसके साथ जो ऑक्सिलरीज हैं वो कंपनी के द्वारा ही, इन दो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा ही बनाए जाने थे। कितना सिंपल और कितना एडवांस इस गन को इन कंपनियों द्वारा बनाया गया है, यही चीज मूल्यांकन करने के बाद अब इनका ऑर्डर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं चीन की। 5G टेक्नोलॉजी में चीन कितना आगे है आप सभी को पता है, पर भारत, यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया इन सभी देशों में इसको 5G टेक्नोलॉजी में घुसने नहीं दिया जा रहा है। भारत के द्वारा अपना जो 5G सर्विसेज है, आप जानते हैं कि जनवरी 2023 से लॉन्च हो जाएंगी कुछ कंपनियों के द्वारा, जैसे कि एयरटेल, जियो का। एयरटेल के द्वारा नोकिया, सैमसंग, इरेक्शन इनसे सहयोग कर लिया गया है और 5G में जो नेटवर्किंग की इक्विपमेंट है यही कंपनियां प्रोवाइड करेंगी। उसी तरह जियो ने भी कुछ टेक्नोलॉजी तो खुद डेवलप कर ली है और कुछ सैमसंग के माध्यम से लेगी और नोकिया और इरेक्शन से भी उनकी बात चल रही है। हुआवे और ZTE को भारत में घुसने की अब आज्ञा नहीं मिलने वाली है और कहीं भी उनका नाम निकलकर नहीं आ रहा है। कोई भी कंपनी भारत की उनके इक्विपमेंट को नहीं खरीद रही है। आप जानते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी कंपनी हुआवे और इसके बाद ZTE 5G टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे बड़ी कंपनी थी और इस प्रकार के मोबाइल नेटवर्किंग में भी सबसे बड़ी कंपनी थी। और चीन का जो व्यापार है उसको बंद करने की शुरुआत सबसे पहले यूएस ने की। यूएस ने यूके या ब्रिटेन को भी अपने साथ में लिया, यूरोप को अपने साथ में लिया, भारत को साथ में लिया और भारत का तो अलग ही LSE का मुद्दा है, इसलिए भारत इस लीग को ज्वाइन कर रहा है। अपने हमारे स्वार्थ हैं। ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जो कि अब चीनी कंपनियों को लात मार रहे हैं। बात चीन की चली है तो चीन का विकास या चीन की जो अभी करंट की स्थिति है, जो एक मजबूत स्थिति है, वो उस स्थिति तक कैसे पहुंचा। कुकू FM पे आप इस ऑडियो बुक के माध्यम से इसको समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक ऐप है, जिसके पास 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक लाइब्रेरी मौजूद है। इस ऐप की रेटिंग 4.5 है और नॉन फिक्शनल कैटेगरी में इनके पास एक ह्यूज लाइब्रेरी मौजूद है। आप कुकू FM पे अपनी रीजनल भाषा में अपने फेवरेट टॉपिक पे ऑडियो बुक या बुक समरी सुन सकते हैं। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसकी पेड सर्विसेज उपलब्ध हैं, जो कि आपको 399 में प्राप्त हो जाती हैं। मेरा ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये सर्विसेज 199 में प्राप्त हो जाएंगी और शुरुआती 250 कस्टमर्स के लिए ये सुविधा उपलब्ध है, ये कोड वैलिड है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, इस ऐप को डाउनलोड करिए और कुकू FM पे अपने रीजनल भाषा में अपने फेवरेट टॉपिक पे ऑडियो बुक्स या बुक समरी सुनना स्टार्ट करिए। बात कर लेते हैं वियतनाम की। खबरों में निकलकर सामने आया कि भारत ब्रह्मोस बेचने के बाद फिलीपींस को अब वियतनाम को बराक 8 बेचने वाला है, ऐसा खबरों में बताया गया। और हम अगर पाकिस्तानी होते तो इससे बहुत खुश हो जाते, पर हम इंडियन हैं। हमें यह पता है कि बराक 8 जो मिसाइल है वो भारत और इजराइल की कंपनी के द्वारा संयुक्त तौर पर बनाया जाता है और इसकी जो मैक्सिमम टेक्नोलॉजी है वो इजराइल से ही हमारे पास आई है। भारत में इसको MRSAM के नाम से जाना जाता है, यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। और वैसे ही ये इजराइल में बराक 8 के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण वहां की राफेल इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है, जिसने कि इसका भी डेवलपमेंट भी किया है। तो वियतनाम के कुछ अधिकारी इजराइल जा रहे हैं इस मिसाइल को खरीदने के लिए। कुछ मीडिया में ये बताया गया कि भारत के द्वारा पहला ब्रह्मोस भेज दिया गया था, अब दूसरी मिसाइल का भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, पर ये भारत को ऑर्डर नहीं मिलने वाला है, ये इजराइल को मिलने वाला है। इजराइल ने इससे पहले अजरबैजान को भी ये बेचा है, मोरक्को को भी ये बेचा है, तो ये प्योरली इजराइल का ही ऑर्डर होने वाला है। इजराइल के बराक 8 में भारत की मिसाइल से डिफरेंस है।
इसराइल ने ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी है जो कि भारत को हस्तांतरित नहीं की है और संयुक्त तौर पर बनाए जाने पे मिसाइल में कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि इसका एयरफ्रेम की है अगर बात कर ली जाए तो वो बराक 8 में भारतीय मिसाइल MRSAM से अलग है। यहाँ पर भारत के लिए एक बुरी खबर ये है कि अगर वियतनाम चला गया है इसराइल और वहां के बराक 8 को खरीद रहा है तो भारत के आकाश NG का अब यहाँ पर कोई चांस नहीं लग रहा है। भारत के आकाश MK1 को भारत ने वियतनाम के सामने प्रोजेक्ट किया था, पर वियतनाम चाहता था आकाश NG, क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता है, आकाश NG की जो मारक क्षमता होगी वो बराक 8 के बराबर हो जाएगी। पर भारत के पास तो इस प्रकार की मिसाइल अभी डेवलप ही नहीं हुई है। इस प्रकार की मिसाइल तो है पर आकाश NG नहीं है, और जो हमारे पास मिसाइल है MRSAM वो नेवी के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इसलिए हम वियतनाम के सामने इस प्रकार की कोई भी मिसाइल प्रोजेक्ट नहीं कर सके और वियतनाम आकाश NG को छोड़ के अब बराक 8 की तरफ देख रहा है। तो भारत के लिए यहाँ पे अच्छी खबर हमें नहीं ढूंढनी चाहिए, यहाँ पर भारत के लिए बुरी खबर है ये। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ एक और चीज में हाथ मिलाया है, वो है श्रीलंका की नेवी और एयरफोर्स को सपोर्ट करने में। सपोर्ट किस चीज में? फ्यूल में सपोर्ट, यानी कि उनके जहाजों में और उनके एरोप्लेन में ऑस्ट्रेलिया अब तेल भरवाएगा। ये तेल ऑस्ट्रेलिया अपने स्वार्थ के लिए भरवा रहा है, भारत की तरह कोई खैरात में नहीं दे रहा है। असल में ऑस्ट्रेलिया को अपने आसपास के इलाकों को पायरेसी प्रूफ बनाने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रूफ बनाने के लिए श्रीलंका और अन्य छोटे देशों की आवश्यकता पड़ती है। अगर श्रीलंका के पास फ्यूल नहीं होगा, उसकी नेवी और एयरफोर्स के पास फ्यूल नहीं होगा तो गश्त नहीं होगी, गश्त नहीं होगी तो यहाँ पर अपराध बढ़ जाएंगे। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने ये घोषणा की है कि भारत के साथ मिलकर वो श्रीलंका को फ्यूल देगा। श्रीलंका को नहीं, श्रीलंका की नेवी, एयरफोर्स और कुछ हद तक आर्मी को भी फ्यूल दिया जाएगा उनके द्वारा। इससे पहले उन्होंने एक ह्यूमैनिटेरियन एड भी दी थी जो कि लगभग $75 मिलियन की ही थी। बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम के 7 रिटायर्ड C-130 सुपर हरकुलिस विमान अब पाकिस्तान को डिलीवर होना स्टार्ट हो गए हैं। पहला विमान जो कि सबीना एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है। असल में सबीना एरोस्पेस और ब्लू एरोस्पेस ऐसी 2 कंसोर्टियम हैं जिन्होंने बेल्जियम से ये एयरक्राफ्ट खरीदे, इनको रिफर्बिश करके पाकिस्तान को बेचा। पाकिस्तान को जो इसकी मार्केटिंग की गई है वो ब्लू एरोस्पेस के द्वारा की गई है और रिफर्बिशमेंट उसका सबीना एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। यानी कि बेल्जियम ने अपने इस एयरक्राफ्ट से पहले ही छुटकारा प्राप्त कर लिया था और जब ये बिकवाली के लिए आए तो पाकिस्तान आगे आया और इनको खरीद लिया है। पहला विमान उनको डिलीवर हो चुका है और अभी 6 और विमान इसको पाकिस्तान को डिलीवर होंगे। आपको पता है कि ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि भारत भी इस्तेमाल करता है, पर ये जो है ये 50 साल लगभग पुराने एयरक्राफ्ट हैं जो कि अब पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है पर फिर भी वो भारत की बराबरी करने के लिए इन एयरक्राफ्टों को खरीद रहा है। पाकिस्तान की यही अच्छी चीज है कि वो अपनी आर्मी, एयरफोर्स को स्ट्रांग रखने के लिए और भारत से कम्पिटिट करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। भले ही कम्पिटिट नहीं कर पाते हैं पर प्रयास जरूर करते हैं। उनकी स्थिति में कोई देश हो जिस प्रकार की उनकी स्थिति है, अभी इकोनॉमिक स्थिति है, तो इस प्रकार के वो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेगा। पर पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।